एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं यानि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड की इस कक्षा में हमने जो कथा थी हमारी वह इस मोड़ पर थी। यहाँ चल रहा था वो विषय था कि श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाल दी थी। जानकी माता बैठी थी और जानकी माता के आगे उन्होंने मुद्रिका गिराई थी। हमने जो पढ़ी थी उसमें था कि रामा कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब राम जनु अशोक अंगार दीन हरस उठी कर गहेऊ। यहाँ तक ये हो गया था कि श्री हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार करके अंगूठी डाल दी। और फिर आगे है मानो उस अंगूठी ने, क्योंकि इससे पहले अंगूठी गिराने से पहले जानकी माता अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही थी कि तुम अंगार पटक दो ताकि मेरी पीड़ा शांत हो। अंगार गिरा दो, तुम्हारे कोमल पत्ते हैं वहां से भी अंगार नहीं गिरता, वो तो अग्नि के रंग के समान ही है, उसी में से अग्नि निकला और मेरे दुख को शांत कर दे। तो जब ये मुद्रिका देखी तो मुद्रिका से ऐसा लगा मानो कि दुख मिटाने के लिए अशोक वृक्ष से ही अंगार गिर आया हो। अंगूठी को देख करके उन्होंने प्रसन्न हो गई माँ जानकी। यहाँ तक हो गया था। अब कथा आगे शुरू होगी कि अंगूठी गिरी, अब आगे क्या होता है कथा में। तो शुरू होता है कथा, यहाँ से चौपाई है अगली कि तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अब क्या होता है कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। अब मुद्रिका जब गिरी, अंगूठी जब गिरी, तो उस अंगूठी की, उस मुद्रिका की क्या विशेषता है? तो कहते हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर। तब माता जानकी ने मुद्रिका को देखा। मुद्रिका कैसी? तो मनोहर। मनोहर माने मन को हरण कर लेने वाली, मन को सुंदर लगने वाली। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, और क्या है उसमें? राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पर राम का नाम था, उस मुद्रिका पर राम का नाम लिखा हुआ था। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पर राम का नाम लिखा हुआ था, राम के द्वारा भेजी गई, राम का संदेश है, मुद्रिका है, प्रतीक। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मुद्रिका कहाँ से आई। आगे है चकित चितव मुद्री पहचानी। चकित चितव मुद्री पहचानी माने जो माँ जानकी हैं उन्होंने चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने मुद्री पहचानी, अंगूठी को पहचाना। माना अंगूठी को पहचाना और अंगूठी को पहचान करके वो आश्चर्य में आ गई।
आश्चर्यचकित हो गई। क्या चकित हो गई और क्या हुआ? हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष और विषाद दोनों ही उत्पन्न हुए। हर्ष और विषाद हृदय में उत्पन्न हो गए। हर्ष माने खुशी इस बात की कि चलो कोई तो जान पहचान का है, और विषाद इस चीज का कि ये क्या माया है। मुद्रिका तो बिल्कुल प्रभु की लग रही है, लेकिन ये यहां कैसे आ गई? खुशी भी हो रही कि चलो आई तो कुछ तो अच्छा होगा, जानने वाले ने ही अंगूठी दी होगी, हो सकता है कोई कृपा हो ईश्वर की। लेकिन विषाद भी उत्पन्न हो रहा है, अकुला भी रही है हृदय में कि कहीं ये जो षड्यंत्रकारियों का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि राक्षसों की गढ़ है, राक्षसों का नगर है। हो सकता है तरह तरह के आडंबर हो, तरह तरह की जो है वो कोई जादूगरी हो सकती है। तो दोनों ही हैं, हर्ष भी है और विषाद है। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तो आश्चर्यचकित हो गई मुद्री को पहचान करके, और हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष और विषाद से हृदय अकुला गया, अकुला उठी। तो यहाँ पे होता है, तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। अब आगे क्या आता है? अगली चौपाई में कहते हैं कि जीत को सकई अजय जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब क्या होता है इसमें कि जीती को सकई। अब विषाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? हर्ष तो समझ में आता है कि भाई माता जानकी के पास श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा जो अंगूठी गिराई गई, वो अंगूठी को देख करके हर्ष उत्पन्न हुई, तो समझ में आता है, क्योंकि श्री राम जी की अंगूठी है, राम नाम लिखा है, तो हर्ष तो समझ में आता है। लेकिन विषाद क्यों, दुख क्यों उत्पन्न हुआ, दुख क्यों आ रहा था मन में? तो दुख का कारण ये था कि कहीं ऐसा तो ना हो कि किसी ने मेरे प्रभु को जीत लिया हो। तो उनके मन में ये बातें चल रही थी कि जीत को सकई अजय रघुराई। जो रघुराई अजय हैं, अजय माने जिसको कोई जीत नहीं सकता, तो ऐसा कौन है जिसने अजय रघुराई को जीत लिया? अजय माने जिसको जीता ना जा सके, अजेय। अजेय माने जिस पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके, वो अजेय। तो जीत को सकई अजय रघुराई, रघुराई कैसे? अजेय माने जिसको कोई जीत नहीं सकता, ऐसे रघुराई को किसने जीत लिया? कौन जीत सकता है? तभी तो अंगूठी मिली, वरना उनकी अंगूठी यहाँ कैसे आ गई? उनको तो ये पता नहीं अभी तक कि आई कहाँ से। तो वो तो मन में बातें हैं, तमाम बातें आती हैं मन में, और जब संकट में हो तब तो और ज्यादा बातें आती हैं, नेगेटिविटी ज्यादा होती है जब हम संकट में हो। जब हम पॉजिटिव हों, जब हम मंदिर में बैठे हों, तो नेगेटिव विचार नहीं आते। लेकिन जब हम अंधेरे में बैठे हों, शमशान घाट से गुजर रहे हों, तब नेगेटिव विचार ही आते हैं, पॉजिटिव विचार आ ही नहीं सकते। किसी से कहा कि भाई तुम शमशान घाट जा सकते हो? बोले नहीं, डर लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है, वो मतलब भूत रहते हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो वो व्यक्ति ये क्यों नहीं पहचान पाता कि भगवान तो हर जगह है? शमशान घाट में भूत रहते, लेकिन भगवान तो हर जगह है, शमशान घाट में भगवान है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, वो तामसिक स्थान है। तो डर के माहौल में, नकारात्मक माहौल में नकारात्मकता ही मन में आएगी, सकारात्मकता नहीं आएगी। मंदिर के वातावरण में पवित्र विचार आएंगे, और मंदिरालय में बैठ करके पवित्र विचार नहीं आ सकते, पवित्र विचार नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई ऐसे डर के माहौल में बैठा हो, राक्षसों का गढ़ हो, चारों तरफ से जो है मायावी राक्षस, सामान्य हो तो समझ में आया, मायावी माने वो किसी का भी रूप रख के आ जाए, किसी के भी रूप में आ सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो नकारात्मकता तो आती है। तो अब उनके मन में विचार आता है कि मेरे प्रभु तो अजय हैं, तो कौन है जो जीत सकता है उनको? और एक बात, दूसरी बात ये भी आती है कि माया आते हैं असी रची नहीं जाई। ऐसी माया से ये अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। ऐसी माया के द्वारा, माया इतनी है नहीं कि झूठ मूठ की कोई ऐसी अंगूठी बना दी जाए, तो ऐसी माया भी नहीं है जो इस अंगूठी को रच सके। तो फिर है क्या? सीता मन विचार कर नाना। सीता जी ने मन में बहुत सारे विचार किए, नाना माने विभिन्न प्रकार के विचार उनके मन में आए। ये देख के, मुद्रिका को देख करके उनके मन में बहुत सारे विचार आए। 2 विचार यहाँ पे लिख दिए कि एक, रघुवीर जी को कौन जीत सकता है, वो तो अजय है। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं अंगूठी जो है मुझे बहलाने फुसलाने के लिए जो है अंगूठी बना दी गई हो और कुछ ड्रामा कर रहे हैं अब ये।
तो उनके मन में आता है कि माया के द्वारा तो ये अंगूठी रची नहीं जा सकती ऐसी। तो सीता मन विचार करना ना, जब ये सीता मन में विचार कर रही थी तो मधुर वचन बोले हनुमाना। इसी बीच में हनुमान जी बोल पड़े। अब हनुमान जी बोले मधुर वचन, मधुर वचन, मीठे वचन हनुमान जी बोले। अब यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो है ये क्या कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे बहुत बुद्धिमानी बताई गई है श्री हनुमान जी महाराज की। बुद्धिमानी क्या बताई गई है कि वहाँ पे एक दोहा आता है, श्लोक आता है संस्कृत में। हनुमान जी विचार करते हैं कि उसमें मतलब ये जो सूक्ति आती है वो इस तरह से आती है कि संस्कृत भाषा में अगर मैं बोलूँगा, संस्कृत भाषा में अगर मैंने बोला प्रवाचम दास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम, यदि वाचम प्रदास्यामि, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम रावणम मन्यमानाः सीता वीता भविष्यति। ये यहाँ पे है, यदि वाचम प्रदास्यामि, यदि मैंने वचन बोले, द्विजातिरेव संस्कृताम, विद्वानों के जैसे संस्कृत में अगर मैंने भाषा बोली, रावणम मन्यमाना माम, मुझको रावण मान करके, सीता भीता भविष्यति, सीता डर जाएंगी। ये देखिए हनुमान जी बैठे हैं लंका में, सीता माता को संदेश देने से पहले वो विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं कि रावण संस्कृत बोलने में तो बहुत महान है और हम वनवासी दिखने वाले, तो हम वनवासियों को ये देख करके कोई नहीं कह सकता कि संस्कृत पढ़ने और लिखने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रावण समझ लें, माता जानकी मुझे रावण ना समझ लें, तो क्या करूं? संस्कृत में ना बोलूं तो साधारण सी भाषा में बोलूं जो जंगल में चलने वाली है, या फिर माँ जानकी के यहाँ चलने वाली जो भाषा है उस भाषा में बोलूं। तो ये वहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक जो है प्रयोग किया है वाल्मीकि जी ने कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम रावणम मन्यमाना सीता वीता भविष्यति। अगर मैंने संस्कृत विद्वानों के जैसी संस्कृत में भाषा दी, भाषण बोला, तो कहीं मुझे रावण मान करके सीता डर जाएंगे, इसीलिए वो संस्कृत में नहीं बोलते हैं यहाँ पर। बाकी हनुमान जी महाराज की तो संस्कृत की क्या बात कहना, श्री राम जी जिनके संस्कृत व्याकरण की प्रशंसा करें, तो ये पूरा है। तो यहाँ पे है कि मधुर वचन बोले हनुमाना। जब ये पूरी प्रसंग चल रहा था तो हनुमान जी मधुर वचन बोले। तो जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब मधुर वचन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मधुर वचन में क्या कहते हैं? तो आता है कि रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। अब क्या करते हैं? तो कहते हैं रामचंद्र गुण बरने लागा। मधुर वाणी में क्या बोला? तो रामचंद्र गुण बरने लागा। उन्होंने क्या दिमाग चलाया? देखिए, बोलना भी ऐसी बात है जो डर ना जाए और हिम्मत भी मिले, मुझे पहचान लें। ऐसा ना हो चिल्ला जाए तो मैं पकड़ा जाऊं, क्योंकि मैं भी तो चोरी चोरी घूम रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं कौन हमारे पक्ष का है कौन विपक्ष का है, तो कैसे तरीका। तो उन्होंने रामचंद्र गुण बरने लागा। अब राक्षस लोग कितने ही छल कर लें लेकिन शत्रु का गुणगान नहीं कर सकते, ये विशेषता है। और कर रहे हैं तो मतलब फंसाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो उनको ये लगा कि रामचंद्र गुण बरने लागा, तो रामचंद्र जी की कथा कहने शुरू कर दो। अब रामचंद्र जी की कथा चल रही है, रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन चल रहा है। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता माता का दुख भागा, कष्ट दूर हुआ। जो कष्ट तड़प रही थी वो कष्ट में, वो कष्ट दूर हुआ। लागी सुने श्रवण मन लाई, वे कान लगा करके मन लगा करके कथा सुनने लगे कि ये कथा कह कौन रहा है। आदि होते सब कथा सुनाई, शुरुआत से कथा सुनाई। शुरुआत से रामचंद्र जी के बचपन से लेकर के ही वनगमन तक और सीता हरण तक की पूरी कथा उन्होंने सुनाई।
अब आदि होते सब कथा सुनाई, हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा सुना दी। तो अब ये है कि रामचंद्र गुण बढ़ने लगे, रामचंद्र की जो कथा सुनाई तो उससे क्या है, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये देखिए कथा सुनाने वाले से हनुमान जी महाराज, किसकी कथा है, श्री राम जी की। तो राम जी की कथा इस प्रकार सुनाओ कि सुनने वाले का दुख तो दूर हो, कष्ट तो दूर हो। यही हमारा कहना है। अक्सर हम इसी बात को कहते हैं, इतने भी धार्मिक कथावाचक हैं हमेशा इस बात से कहते हैं। हो सकता है कुछ विद्वानों को ये बात है सहमत ना हो इस बात से, पर हम तो इसको अक्सर कहते हैं कि वो कथा किस मतलब की, जो श्रोता के दुख का हरण ना कर सके। कथा आदर्श वही है। तो अगर हम कहें तो कथा सुनाने वाले आदि में जो थे, सबसे आदि कथावाचक जो थे वो श्री हनुमान जी महाराज थे। आदि कथावाचक जिन्होंने राम की कथा सुनाई, सबसे पहले माँ जानकी को कथा सुनाई, और उस कथा का फल हुआ कि माँ जानकी का दुख दूर हुआ। तो आज के कथावाचकों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम राम की कथा तो कहें, लेकिन उस राम की कथा से लोगों का दुख भी तो दूर हो, कष्ट भी तो दूर हो, तकलीफ तो दूर हो। स्वर्ग तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रयास करो कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाया जाए, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। तो राम की कथा वो स्वर्ग बनाने में सहयोगी हो सकती है। तो रामचंद्र की कथा कहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दक्षिणा कितनी मिली ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग कितने बैठे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी कथा का उद्देश्य लोक शिक्षण होना चाहिए। हमने राम कथा की, उस राम कथा से हमने कितना लोक शिक्षण किया। अगर हम कहीं राम कथा सुनाने गए और फिर भी वहां पर भाई भाई के झगड़े होते हैं, तो हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी कथा अभी अधूरी है, हम अभी सफल नहीं हुए, हम असफल हैं, क्योंकि हमने लोगों का शिक्षण नहीं कर पाया। हमने कहीं राम कथा कही और उसके बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं होते, सीता अपहरण बंद नहीं होते, तो हमें ये मानना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी हमें सफलता नहीं मिली। इस तरह से कथा सुनाना शुरू करें समाज में, तो शायद समाज की तस्वीर दूसरी होगी। स्वर्ग पहुंचाने की तो बातें पुरानी हो चुकी कि राम कथा सुनो और स्वर्ग मिलेगा। ये कोई बात नहीं होती कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा इसलिए कथा सुनो, वो तो ठीक है, लेकिन आज की तस्वीर भी तो बदलें। राम कथा हमारे आज के आंसू तो पहुंचने में सक्षम हो, ये प्रयास करना चाहिए। तो ये पूरा यहाँ से सीख मिलती है कि रामचंद्र जी की कथा माता जानकी ने सुनी तो उनके दुख दूर हो गए, सुनाने वाले से हनुमान जी महाराज। अब हम सब राम कथा सुने और हमारे दुख अगर दूर हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। अब सुनी कैसे राम कथा, तो ये भी तो है, लागी सुने श्रवण मन लाई। मन और श्रवण माने कान, मन और कान, लाई माने लगा करके, लागी सुनाए सुनने लगी, माने कान और मन लगा करके उन्होंने ध्यान पूर्वक कथा सुनी, तब जाकर के उनका दुख भागा। और कथा कैसे सुनाई, तो आदि होते सब कथा सुनाई। ये पूरा प्रसंग है कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। आगे अब क्या आता है, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अब क्या होता है, पहले राम की कथा, क्रम नहीं बदला, क्रम बिल्कुल नहीं बदला। पहले राम की कथा फिर निज नाम, पहले राम कथा फिर निज नाम। विभीषण को कथा सुनाई थी तो पहले राम कथा फिर निज नाम। माता जानकी को पहले कथा सुनाई, नाम क्या पता ही नहीं है कौन है, पता ही नहीं है, तो पहले कथा सुना दी, सुनने वाले का दुख दूर हो गया, अच्छी लगी कथा, फिर पूछते भाई नाम क्या है। श्रवणामृत ही कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, माने कानों के लिए अमृत स्वरूप जो कथा सुनी। कथा सुनने के बाद माँ जानकी कहती, कहीं सो प्रकट होती किन भाई, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते आप, कौन हो, क्योंकि पता नहीं है, अभी तो सिर्फ कथा सुन रही है।
कथा कहने वाले कौन है, नाम क्या है, कहाँ के हैं, कुछ नहीं पता। सच्चा संत वही होना चाहिए, सच्चा कथा सुनाने वाला वही होना चाहिए जो अपनी छाप ना छोड़े, राम की छाप छोड़ के जाएगा। अरे पंडित जी ने कथा अच्छी सुनाई, फिर जाते वक्त पूछे कि भैया आप हैं कौन, परिचय, बिना परिचय की कथा हो। और राम की कथा तो परिचय करा ही देती है। अब होता क्या है, परिचय के बाद कथा सुनी जाती है। पहले कथा सुनो, कथा अच्छी लगे, फिर परिचय जान लो कि कौन है, फिर परिचय जान लो कहाँ के हैं स्वामी जी, कहाँ के हैं कथावाचक, वो बाद का विषय है। पर हम क्या करते हैं, पहले कथावाचक डिसाइड करते हैं, फिर कथा सुनते हैं और कथावाचकों के अनुसार कथा सुनने जाते हैं। तो श्रवणामृत यही कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होती किन भाई। हे भाई, आपने बहुत ही अच्छी कानों में अमृत घोल देने वाली कथा सुनाई, पर आप प्रकट क्यों नहीं होते, आप प्रकट हो जाइए, प्रकट भी तो होइए कि आप हैं कौन। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, उसके बाद हनुमान जी महाराज निकट चले गए, पास में गए, सामने उतर के पहुंचे। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बोली मन विस्मय भयऊ। अब मन में विस्मय है, विस्मय माने अभी भी संशय है, आश्चर्य है। कैसा, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, मन में विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ और मुंह फेर करके बैठ गई। क्यों, क्योंकि ऐसा मनुष्य तो देखा नहीं, ये कैसे, फिर माया आ गई, फिर रावण जी की माया सामने। अब हनुमान जी पहुंचे, माता जी ने मुंह फेर के बैठ लिया कि भाई इनकी राक्षसों की कोई माया होगी ये तो ये पूरा यहाँ पे होता है कि श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। अब विस्मय होकर बैठे तो आगे क्या है, अब हनुमान जी बोलते हैं, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीने राम तुम कहीं सहिदानी, दीने राम तुम कहीं सहिदानी। अब क्या होता है कि राम दूत में मातु जाने। अब कुछ प्रश्न हो, सवाल जवाब हो, उससे पहले ही हनुमान जी महाराज ने देखा कि मामला गड़बड़ है, ये तो मुझे विश्वास ही नहीं कर रही है, ऐसा ना हो कि मुझे सच में ही रावण जान ले। तो वो शुरू से बोलते हैं कि राम दूत में मातु जानकी, हे माँ मैं राम का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की मैं सच्ची शपथ कहता हूँ। क्या, यह मुद्रिका मातु में आने, हे माँ यह जो मुद्रिका है जो आपके हाथ में है, ये मुद्रिका मैं आनी, मैं लेके आया। दीनी राम तुम कह सहिदानी, श्री राम जी ने मुझे यह आपके लिए सहदानी यानी निशानी के रूप में दी है, ताकि आप मेरा विश्वास कर पाओ। संशय तो होता ही है, राम जी भी समझते होंगे इस बात को कि हो सकता है विश्वास करें ना करें, तो कुछ आईडी कार्ड भी तो दो ताकि पहचान हो। तो उन्होंने अंगूठी दी। तो राम दूत में मातु जानकी, सबसे पहले ये ध्येय वाक्य है इस पूरे सुंदर कांड का। अगर सबसे सुंदर वाक्य कहीं है तो यही है कि राम दूत में मातु जानकी। ये समर्पण, ये अपनी पहचान बना लेना कि मैं तो राम का दूत हूँ। हे माँ मैं तो राम का दूत हूँ और मैं शपथ लेकर, सत्य करुणा निधान की सत्य शपथ लेकर के कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। और दीनी राम तुम कह सहिदानी, राम जी ने यह मुद्रिका दी, यह अंगूठी दी ताकि मैं तुम्हें निशानी के रूप में दिखा सकूं। तो यही है जो राम का काम करता है, वो राम का ही है। हनुमान जी बहुत कुछ कह सकते थे, हनुमान जी का पराक्रम कोई कम नहीं था, बलशाली थे, वो खुद एक मंत्री थे। भले राज्य छोटा था तो क्या हुआ, मंत्री थे, पवन पुत्र हैं, पवन देवता के पुत्र हैं, मां अंजनी के लाल हैं, तो उनकी भी अपनी डिग्री है, उनकी भी अपनी पहचान तो है ही। हनुमान जी इतने भी नहीं है कमजोर कि वो किसी दूसरे के सहारे अपना परिचय दें, नहीं, सब कुछ दे सकते थे, लेकिन जो स्वामी है उसका पहले नाम। तो राम दूत में मातु जानकी, हे माँ मैं राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, उस करुणा निधान की मैं सत्य शपथ लेता हूँ
कि यह मुद्रिका मातु में आनी, हे माँ यह जो मुद्रिका है वो मैं लेकर के आया हूँ। दीन्ही राम तुम कहीं सहिदानी, राम जी ने कहा था कि मैं आपको ये निशानी के रूप में दूं। तो पूरा होता है कि राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीने राम तुम कह सहिदानी। अब आगे क्या होता है, नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अब क्या हुआ कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे। अब वो मन में प्रश्न तो है कि बानर और नर का संग कैसे, ये संग कैसे हो गया। सीता जी पूछते हैं नर बानर ही संग कहूँ कैसे। अब ये बताओ कि संग कैसे हुआ। सीता जी ने विश्वास कर लिया, ठीक है कि आप करुणा निधान की सत्य शपथ लेते हो कि अंगूठी आप लेके आओ निशानी के रूप में, ठीक है मान लेते हैं, पर ये संग कैसे हो। तब कही कथा भई संगति जैसे, फिर हनुमान जी ने वो कथा भी कह दी। शुरू से तो कथा सुनाई थी लेकिन वहां रोक दी थी सीता अपहरण तक, उसके बाद फिर जो है अंगूठी गिरा दी थी। जब ये पूछा जाता है कि संग कैसे हो गया प्रभु श्री राम का और तुम्हारा, तुम बानर वो नर, कैसे हो गया, तो वो कथा भी सुना दी कि ऐसा ऐसा सब हुआ। जो है प्रभु जो है आपकी खोज में निकले हुए थे, हमें आपके जेवर मिले हुए थे, आभूषण मिले थे, वो हमने जो है वो बता दिए। आभूषण पहचाने तो वो भी बड़ा अद्भुत है। जब आभूषण उनके सामने आए, श्री राम जी के सामने आए, लक्ष्मण जी के सामने आए, सुग्रीव जी ने और सब जो लोग थे उन्होंने बताया कि भाई ये जेवर मिले, आभूषण मिले हमें। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी से कि भाई देखो जरा ये क्या तुम्हारी भाभी के जेवर हैं, क्या तुम्हारी भाभी के जेवर हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत बड़ा वाक्य बोलते हैं वहां पे कि ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि नूपुरम, नूपुरत नहीं, ना हम जानामि केयूरे, ऐसी पंक्ति श्लोक भूल रहा है उसमें, बहुत सुंदर है ये। फिर आगे आता है नूपुरत्व भी जानामि नित्य पादाभिवंदनाथ, ये है। माने आगे की पंक्ति थोड़े विस्मृत हो रहे हैं, वहां पे पूरा ये प्रसंग है कि लक्ष्मण जी जो है राम जी से कहते हैं कि भाई मैंने तो जो है उनकी नुपुर पहचान ली, मैं नहीं जानता हूँ कि कुंडल माँ जानकी का है या नहीं, मैं नहीं जानता कि ये जो है जो नाक में पहनने वाली जो है, हाथों में पहनने वाले बाजूबंद जो है, ये जो कुछ भी आभूषण है वो जानकी के हैं या नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये नुपुर जो है, पायल जो है, ये जरूर माँ जानकी की है। क्यों, क्योंकि मैं नित्य पैरों की वंदना करता था, चरण स्पर्श करता था, तो मुझे पता है कि पायल जरूर जो है भाभी की है। बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने चेहरा देखा ही नहीं, तो ये जो है वहां का प्रसंग है। तो पूरी कथा जो है उन्होंने बताई कि नर बानर ही संग कहूँ कैसे, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता माता ने पूछा कि नर और बानर की संगति कैसे हो गई, तो जो है वो पूरी कथा सुना दी जैसे संगति हुई थी। तो कही कथा भई संगति जैसे, तो नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अब आगे क्या आता है, कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अब क्या होता है कि कपि के बचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। कपि के वचन सप्रेम सुनी, प्रेम पूर्वक कपि यानी बानर के हनुमान जी महाराज के वचन सुने, और सुनने के बाद क्या हुआ, उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि हाँ, क्या विश्वास हो गया, उन्होंने जान लिया, जाना मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, तीन स्थिति पे जाना, क्या जाना, मन क्रम वचन, माने मन में, कर्म में और वचन में, तीनों स्तर पे ये कृपा सिंधु कर दास, ये कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी महाराज का ही दास है, ये उन्होंने जान लिया। तो तीन स्तर पे होता हमारा व्यवहार। ये कहा मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, जाना मन क्रम वचन यह है,
कृपा सिंधु कर दास, ये कृपा सिंधु का ही दास है, ये जान लिया। माने मन में इसके में हनुमान जी महाराज के मन में राम है, कर्म में राम है, वचन में राम है। मन में राम है तभी तो यहां तक इतना कष्ट सह करके आए, वचन में राम है क्योंकि राम कथा कही, और कर्म में भी राम है जो राम का काम कर रहे हैं। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो तीनों स्तर पे मन क्रम वचन, मन क्रम वचन तीनों एक जैसे हो, हमारा मन एकाग्र हो, एक के प्रति हो, वचन भी एक के प्रति हो, कर्म भी एक के प्रति हो, वही समर्पण होता है। तो यह फिर यानी माँ सीता कि ये जो है कृपा सिंधु के ही दास हैं। तो कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। तो ये पूरी कथा होती है। यहाँ तक माँ जानकी जी को विश्वास हो गया कि ये जो है कृपा सिंधु के ही दास हैं। आज जो हमने पूरी चौपाई पढ़ी हैं, दोहा पढ़े, उनको एक बार पुनः अभ्यास करते हैं, उसके बाद फिर आज की कक्षा हम जो है यहीं तक रखते हैं। तो ये जो था कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचाने हर्ष विषाद हृदय कुलाने, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयहु, फिर बैठी मन विस्मय भयहु, राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आने, दीन्हे राम तुम कहे सही दानी, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलो हनुमान, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन नाई, आदमु ते सब कथा सुनाई, श्रवणामत जही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होती किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गईयूं, फिर बैठी मन विस्मय भययूं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन्हि राम तुम कहूँ सही दानी,
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम। जय सिया राम। अब शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।